अस्सलाम वालेकुम मेरे अजीज़ हमवतनों। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई होप एंड प्रे कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। पाकिस्तान में आपका टाइम बहुत अच्छा गुजर रहा होगा। इससे पहले कि मैं अपना वीलॉग स्टार्ट करूं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट होगी कि आप हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपने सोशल मीडिया पे इसको शेयर कर दिया करें ताकि जो इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं वो उन लोगों तक भी पहुँच सके जो इस इन्फॉर्मेशन की तलाश में रहते हैं। आज के वीलॉग में हम यूके इमिग्रेशन और वीज़ा को लेके एक बहुत ही ड्रास्टिक और मेजर चेंज हुई है फाइनेंशियल इशू के ऊपर, हम उसके ऊपर छोटी सी डिस्कशन करेंगे। और ये जो वीलॉग है ये सिर्फ़ और सिर्फ स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर गवर्न कर रहा है और इसके ऊपर हम देखेंगे कि जो यूके गवर्नमेंट ने जन 2025 से जो इंक्रीज़ की है थ्रेशोल्ड, कुछ इंक्रीज़ किए हैं, कुछ जो आपके फाइनेंशियल रिसोर्सेज होते हैं उनके ऊपर थोड़ा सा रिवाइज़ किया उनको। और ये फाइनेंशियल रिसोर्सेज वो होते हैं कि जब कोई भी बंदा जो इंग्लैंड आता है पढ़ने के लिए और इर्रिस्पेक्टिव कि उसकी कौन सी डिग्री है, वो बैचलर कर रहा है, कॉलेज लेवल पे कर रहा है, यूनिवर्सिटी कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, तो उन्होंने हर स्टूडेंट के लिए एक ब्रैकेट बना दी हुई है कि अगर स्टूडेंट के पास पर मंथ इतने रिसोर्सेज होंगे या इतनी अमाउंट या इतने फाइनेंशियल रिसोर्सेज होंगे तो ही वो आके इंग्लैंड में एजुकेशन हासिल कर सकता है। ये जो रिसोर्सेज होते हैं बेसिकली आपने इंग्लैंड आने से पहले अपने बैंक स्टेटमेंट की सूरत में इंग्लैंड को देने होते हैं कि जी मेरे पास बैंक में इतने पैसे पड़े हैं जो मेरे पेरेंट कंट्री में पड़े हैं या मेरे होम टाउन में या मेरे पर्सनल बैंक अकाउंट में पड़े हैं। और जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी इंग्लैंड में, जब मैं वहाँ चला जाऊँगा और मैं जब स्टडी शुरू कर दूँगा तो मुझे किसी किस्म का कोई मसला नहीं होगा। लेट्स से मैं अगर 1 साल के लिए पढ़ रहा हूँ तो 1 साल की जो रिक्वायरमेंट है मेरी वो ऑलरेडी मेरे बैंक में पड़ी हुई है। मैं वैसे आपको ये बताता चलूँ कि गवर्नमेंट ने तकरीबन 11% ऑफ दैट थ्रेशोल्ड जो है वो इंक्रीज़ कर दिया है। और इसके अंदर बेसिकली उन्होंने 2 मेजर कैटेगरीज़ रखी हुई हैं। एक तो वो रखी हुई हैं कि जो लंदन में लोग पढ़ते हैं और एक वो कैटेगरी है जो आउटसाइड लंदन कहीं पे भी आप पढ़ते हैं। मैं पर्सनली तमाम लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ कि अगर आप इंग्लैंड आ रहे हैं पढ़ने के लिए तो आप कोशिश करें कि आप लंदन से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लें। कोशिश ज़रूर करें, लेकिन चूँकि ज़्यादातर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो लंदन में बेस्ड हैं और लोगों को एक थोड़ा सा चार्म भी होता है लंदन का और वो कहते हैं कि जी हम लंदन में पढ़ेंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि जितना आप दूर रहेंगे लंदन से, आउटर स्कर्ट में रहेंगे, बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं और लंदन के सराउंडिंग एरियाज़ में, नियर बाय में। तो लंदन में रहने के लिए लाइफ बहुत एक्सपेंसिव है। जो ओवरहेड चार्जेस हैं आपके खाने पीने के, रहने के, अकोमोडेशन के, आने जाने के, ट्रांसपोर्ट के, वो बहुत ज़्यादा महंगे हैं। तो अगर आपके पास ये अपॉर्चुनिटी है कि आप लंदन से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं या अगर नहीं भी है तो कोशिश करें कि आप लंदन से बाहर किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लें। वो लॉन्ग रन में आपके फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स जो हैं उनके ऊपर बहुत फ़ायदेमंद रहती है आपको। और फिर फर्दर इसके अंदर 2 कैटेगरीज़ हैं, एक मास्टर लेवल की कैटेगरी है और एक लोअर एजुकेशन की कैटेगरी है। तो जो लोग लंदन में पढ़ रहे हैं उनके लिए 1483 पाउंड पर मंथ आपके पास फाइनेंशियल रिसोर्सेज का होना ज़रूरी है। यानी कि आप समझ लें कि 1500 पाउंड पर मंथ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम इसको 12 से मल्टीप्लाई कर दें, आपकी 1 साल की डिग्री है और आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको टोटल एक लमसम निकल आएगा कि इतनी स्टेटमेंट आपके पास होनी चाहिए। और यही अगर आप लंदन से बाहर पढ़ रहे हैं तो आपके पास 1136 पाउंड पर मंथ होने चाहिए। आप देखेंगे तकरीबन इसमें 3 से 350 पाउंड का फ़र्क है पर मंथ और ये काफ़ी बड़ा मार्जिन है। और दूसरी कैटेगरी है जो लोग मास्टर प्रोग्राम में हैं। तो अगर आप मास्टर प्रोग्राम में हैं या मास्टर से ऊपर किसी प्रोग्राम में हैं तो आपका 13,347 पाउंड जो आपका पर मंथ जो एक्सपेंसेस हैं वो आपके पास होने चाहिए। ये लंदन बेस्ड के लिए। और अगर आप लंदन से बाहर हैं तो इसमें 10,224 पाउंड आपका जो एक्सपेंसेस हैं, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं वो आपके पास होने चाहिए। तो अगर आप फाइनेंशियल रिसोर्सेज की बात करें तो ये काफ़ी बड़े रिसोर्सेज हैं और वो तमाम लोग जो स्टूडेंट वीज़ा पे आ रहे होते हैं उनके लिए ज़ाहिर है इतना बड़ा बल्क में पैसे की अरेंजमेंट करना काफ़ी मुश्किल होता है। तो मेरी एक ही एडवाइस है कि अगर आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है कि आप आउटसाइड लंदन स्टडी करें तो ज़रूर उस ऑप्शन में जाएँ। उसमें कोई हर्ज नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इंग्लैंड थ्रू आउट ही एक जैसा है, आप लंदन के अंदर हों या बाहर हों, एवरीथिंग एवरीवेयर इट्स सेम, कोई फ़र्क नहीं है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है। और इनके साथ इंशाल्लाह जी हम मज़ीद जो हमारे वीलॉग हैं वो हम करते रहेंगे, इसी तरह की अच्छी अच्छी खबरें आपको देते रहेंगे। मुझे आज इस वीलॉग से इजाज़त दें, बट हमारे चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। नेक्स्ट वीलॉग तक मुझे इजाज़त दें। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ। अल्लाह हाफ़िज़।